मेटल जो होता है भैया ना, नॉन मेटल है द कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट इन द बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, आयरन को जाकर तुम मेल्ट नहीं कर लोगे, जाकर ऐसे लोग गर्म करोगे मेल्ट पिघलने नहीं लगेगा भाई, उसमें क्या लगेगा, उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है ना। लेकिन आप प्लास्टिक ले लो, रबर ले लो, तुरंत क्या हो जाएंगे, मेल्ट करना शुरू कर देंगे। तो जनरली नॉन मेटल हैव द कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। किसका, नॉन मेटल का, ठीक है ना। अब समझ में यहां से एक्सेप्ट छोड़कर अगर बात करें एक्सेप्ट द डायमंड व्हिच आर द नॉन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ये अगर बात करोगे, ये है तुम्हारा सल्फर, इसका अगर बात करोगे मेल्टिंग पॉइंट का, तो ये हो जाता है कितने, 115 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाते हैं, ये मेल्ट करना, गलना शुरू कर देते हैं। तो इसका कम होगा 115 का डिग्री। वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, सिंपल सोच लो, वाटर भी बॉईल कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मेल्ट कर जाता है तुम्हारे पास इतने क्वाइट लो। लेकिन डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डायमंड मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, वेरी हाई, 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। हार्ड भी होता है, सारे रूल नियम को तोड़ रहा है कि नहीं, जैसे गाना सुने वो सिग्नल तोड़ तार कर आ जाओ, है कि नहीं, उसी तरह से सब रूल नियम को क्या कर रहा है, ये छोड़ छाड़ कर आ रहा है कि नहीं भाई। अब देखो सब पालन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो केमिस्ट्री में आपको एक एक्सेप्शन का चेष्टा आपको अभी से टेस्ट करना चाहिए भाई, नहीं यार 11th 12th में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं चीजें एक्सेप्शन नहीं होती, चीजें की प्रॉपर्टी की वजह से अपन क्या करते हैं, इसको एक्सेप्शन में रख देते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी ही है भाई, क्या करोगे, है कि नहीं। अब देखो नॉन मेटल है द लो डेंसिटी, है ना, लेकिन नॉन मेटल आर द नॉन सोनरस, ये सोनरस होते हैं, क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। इनको नॉन सोनरस बता दिया हूं आपको मेटल वाले में, है कि नहीं। अब नॉन मेटल है द डिफरेंट कलर, जितने नॉन मेटल होते हैं उनके डिफरेंट कलर मिलेंगे आपको। देख लो सल्फर का ये कलर मिलेंगे आपको, ये क्या है, रेड फास्फोरस है, इनका अलग कलर मिलेंगे। ये क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का भी क्या मिलेंगे, अलग कलर मिलेंगे। ये अपना क्या है, व्हाइट फास्फोरस है, इसका भी कलर क्या मिलेंगे, अलग मिलेंगे। ये क्या है, ब्रोमीन है, इसका भी अलग कलर आपको मिलेंगे। ये तुम्हारा क्लोरीन है, इसका भी कलर क्या मिलेगा, अलग अलग। मतलब कि ये डिफरेंट कलर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कौन, नॉन मेटल है द डिफरेंट कलर, सबका कलर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग कलर है, किसके, नॉन मेटल के, ठीक है ना। अब आ जाओ मेटल, अब नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, रिएक्टिव सीरीज ऑफ द मेटल। अब तुमको मैं रिएक्टिव सीरीज में लेकर आता हूं। रिएक्टिव सीरीज क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। रिएक्टिव सीरीज अपने को रिएक्टिव सीरीज देखो, रिएक्टिव सीरीज यह बताता है कि कौन मेटल, किस मेटल का रिएक्टिविटी ज्यादा है और किस मेटल का रिएक्टिविटी कम है। कोई कोई मेटल क्या होता है, कोई कोई मेटल कम उत्तेजित होता है, मतलब कम, मतलब कि जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे गोल्ड, गोल्ड में देखना जंग वगैरह जल्दी नहीं लगता है, लेकिन अगर दूसरी कुछ लेकर आते हो जैसे आयरन भी है तो उसमें साल भर में जंग लग जाता है। ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। वैसे ही ये है पोटेशियम और ये है क्या, सोडियम, ये सारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये जल्दी से ही क्या कर लेते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसको एयर में रखोगे ना, ये जल्दी से ही अपने आप क्या करेंगे, ब्लास्ट करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इन मेटल को किस में डुबा कर रखते हैं, किरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, डुबा कर रखते हैं। किसमें डुबा कर रखते हैं भाई साहब, किरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं ताकि ये विस्फोट ना करे। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम का होता है, सबसे कम किसका होता है, गोल्ड का। अगर ये है तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। के इज मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा और गोल्ड इज क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। गोल्ड का सिंबल होता है Au और सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। ये लिस्ट और मोर रिएक्टिविटी का कहानी थी, ठीक है ना। अब देखो एज यू मूव डाउन रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, आप याद कर सकते हो वहीं की रिएक्टिविटी मूव डाउन करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब कोई पूछता है व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज,
तो रिएक्टिविटी सीरीज में द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड द रिएक्टिव सीरीज ऑफ द मेटल। ये जो मेटल दिए हुए हैं इनको क्या, इनके कौन कौन जल्दी रिएक्टिव करेगा, कौन कौन थोड़ा लेट रिएक्टिव करेगा, उनके अनुसार इनको क्या किया गया, अरेंज किया गया है। इसी को बोलेंगे क्या, रिएक्टिव सीरीज, है कि नहीं। अब हर तरह के बच्चा होता है, कोई तेज होता है वो बाई ऊपर है हो गया, ठीक है, जो बॉटम में होता है वो नीचे हो जाता है, उसी हिसाब से मेटल का क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है ना। अब क्या है अपना, अब इसमें से रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हम पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखना है यहां से, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है भाई, ऑक्साइड बनाता है। मेटल जब रिएक्शन करेगा किससे, मेटल तुम्हारा रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो इसी का क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाने वाला है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा ये। जैसे कोई भी मेटल ले लो आप एग्जांपल के लिए, सोडियम एंड पोटेशियम being most reactive with the oxygen at the room temperature to form of the oxide। ये हाईली रिएक्टिव होता है, एयर में रखोगे तुरंत ही ब्लास्ट होने लगेगा, इसीलिए ये जल्दी रिएक्शन कर लेता है। कौन, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है भैया, हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसलिए ये क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। अब देखो जैसे पोटेशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, K2O। अब इनको बैलेंस कर दो, बैलेंस करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे लगा लो कितना 2, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ भी लगा लोगे अपन 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 4 लगाएंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ये पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। वैसे ही हम सोडियम का लिख सकते हैं, ये सोडियम है, इसको भी किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो ये बन जाएगा क्या तुम्हारा, N2O बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगा दो तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा तुमको क्या, 4 लगाना पड़ेगा, तो ये पूरे के पूरे बैलेंस हो गया। तो क्या सीखे भाई कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाने वाला है, मेटल ऑक्साइड। किससे रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ठीक है ना। ये तो अपने आप रिएक्शन कर लेता है। अब देखो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, बट ही on heating magnesium burn in air with the intense light and the heat to form of the magnesium oxide। मैग्नीशियम को थोड़ा सा रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तुम बोलोगे क्यों, बहुत सारे रिएक्शन को कराने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, ताकि वो रिएक्शन इनिशिएट हो जाए, ठीक है ना। सब बच्चा तेज नहीं होता है, जो तेज हो जाता है अपने आप कर लेता है, जो कमजोर होता है उसको मारना भी पड़ता है। उसी तरह से आपको कुछ रिएक्शन कराने के लिए भी क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो मैग्नीशियम है, आपको इसको क्या करा लिए, किससे करा लिए, अपन ऑक्सीजन से कराएंगे और थोड़ा सा हीट देंगे। यहाँ डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये डेल्टा होता है, इसका मतलब होता है केमिस्ट्री में कि हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई, हम क्या दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। इसको जब हम हीट देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। आपको बैलेंस करना है, 2 लगा दो और यहाँ भी क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। है क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब ये तो हो गई। अब इसमें है और भी मेटल है, जैसे जिंक बर्न इन द एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म ए जिंक ऑक्साइड। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जिंक में भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा। जब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तभी जाकर वो क्या होने वाला है, बनने वाला है। बिना स्ट्रॉन्ग हीटिंग के नहीं बनेगा। तो जिंक को भी क्या करेंगे भाई, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, जिंक में क्या करना पड़ेगा भैया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। यहाँ भी क्या लगा सकते हो, 2 लगा दो और यहाँ भी लगा दो 2। ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बैलेंस हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आयरन की क्वालिटी है ना, आयरन में क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो बहुत ज्यादा होता है आयरन में। आयरन में इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। आयरन में क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा, तो भी जाकर ये बर्न नहीं करता है, बर्न नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, धीरे धीरे गर्म होगा और तब जाके वो बहुत 1300-1400 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वो मेल्ट करना शुरू करता है। तो इसको भी बट आयरन फीलिंग बर्न vigorously when a sprinkle in the flame of the burner। इसको क्या करना पड़ेगा कि पूरा क्या करोगे, बर्नर की फ्लेम से
क्या करोगे, आयरन को क्या करो, आयरन फिलिंग ऑन ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म में आयरन ऑक्साइड, इसको क्या करो, एक बर्नर रखो है ना, इसको क्या करो, हीट करना शुरू करो, बर्नर से क्या करो, हीट करना शुरू कर दो, तो ये बनाने के ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा, मतलब उसका ऑक्साइड बना लेगा, अपने आप काला हो जाएगा, समझ गए ना, तो ऑक्साइड बना लेगा। देख लो यहाँ से बर्नर से हीट करना पड़ेगा, इसको स्ट्रॉन्ग फिलिंग करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ेगा, ये जलेगा नहीं, ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्सीजन हीट देंगे तो Fe2O3 बना जाएगा, जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड अपन बोलते हैं, ठीक है ना। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 3 लगा लो, ऑक्सीजन कितने हैं, O2 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, ये भी क्या हो जाएंगे, तुम्हारे बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब ये है कॉपर, कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव, ये भी लीस्ट रिएक्टिव होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, हीट डज नॉट बर्न बट ऑन हीटिंग दे द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर, ज्यादा इसको गर्म करोगे ना तो ये काला हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा गर्म करोगे कॉपर को भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, है ना, ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, तो ये भी हीट करने पे बर्नर से करोगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ये है तुम्हारा कॉपर है, और जब इसको हीट करोगे, देखो पहले सीधा था, अब क्या बन गया है, ये ब्लैक बन गया है, काला बन गया है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये भी हीट करेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो COO2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा ये भाई, CO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये भाई, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस कर दो, 2 लगा दो, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये दोनों के दोनों बैलेंस हो गए। अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को O2 से करोगे तो क्या बन जाएगा, इसको हीट देंगे तो Al2O3 बन जाएगा। अच्छा कैसे बनता है स्ट्रक्चर भाई, आपको भी ध्यान दे देना है, सिम बैलेंसिंग का खेल होता है यहाँ पे, अब कुछ नहीं करना है, एल्युमिनियम का कितना होता है भाई 3, ऑक्सीजन का कितना होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। तो जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये बना हुआ है कैसा, इसका वैलेंसी कितना है 3 है, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन में कितना है 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम तो क्या बन जाएगा Al2O3 बन जाएगा, ठीक है ना।